नमस्कार, आदाब। मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। सभी युवाओं से एक अपील है कि सरल टॉक को सब्सक्राइब करके इसे अपने पर्सनल कॉन्टेक्ट पर हर जगह शेयर कीजिए कि आपकी आवाज सरकार के साथ साथ देश के हर नागरिक के पास पहुंचे। आज हमने मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ट्विटर देखा। ट्विटर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की एक तस्वीर नजर आई प्रोफाइल में, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने चश्मे को होठों में दबा करके उसकी एक डंडी को सीना चौड़ा करके मुस्कुरा करके देख रहे हैं, जैसे कि अपने कुर्ते की चमक दिखा रहे हों। लेकिन उस कुर्ते की चमक पर दाग नजर आ जाता है जब ध्यान जाता है प्रदेश के बेरोजगार की तरफ, जब उनकी सफेदी थोड़ी फीकी नजर आने लगती है। दूसरी तस्वीर है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मास्क लगाकर के संदेश दे रहे हैं कि हमें कोरोना से बचाव करना है। ट्विटर पर मुख्यमंत्री के कई ट्वीट देखे। पहले ट्वीट की बात कर लेते हैं। ट्वीट में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 17 सितंबर को जन्म दिवस मना रही है पार्टी, सेवा सप्ताह के रूप में मनाने जा रही है। लेकिन देश का बेरोजगार युवा कहीं इस जन्म दिवस को बेरोजगार दिवस के रूप में मना करके उनके जन्मदिन को फीका ना कर दे, क्योंकि बेरोजगार युवा तो तैयारी कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को बेरोजगार दिवस के रूप में मनाने की। इस सेवा सप्ताह के रूप में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कुछ बातों का जिक्र कर रहे हैं। कह रहे हैं कि 37 लाख गरीब भाई बहनों को राशन से वंचित रखा गया और ये वंचित कमलनाथ ने ठंडे बस्ते में डाल दिया कि उनको राशन नहीं मिलेगा। हमारी सरकार उनको 1 रुपए किलो गेहूं और 1 रुपए किलो नमक देगी। ऐसे गरीब भाई और बहन जो राशन से वंचित थे, हमारी योजना थी उनको राशन देने की, कमलनाथ सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दी थी। कल से 37 लाख ऐसे भाई बहनों को 1 रुपया किलो गेहूं और 1 रुपया किलो नमक देना प्रारंभ किया जाएगा। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं। साथ ही कह रहे हैं कि इस सेवा सप्ताह के रूप में हम आंगनबाड़ी केंद्रों पर अति कुपोषित बच्चों को दूध का वितरण करेंगे। साथ ही 20 लाख किसानों के खातों में 4,600 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना का दिया जाएगा। वनाधिकार के पट्टे दिए जाएंगे। बड़े बड़े दावे कर रहे हैं उस ट्विटर के माध्यम से। उनका एक छोटा सा वीडियो है, जरा देख लीजिए। माननीय मोदी जी का जन्मदिन है 17 तारीख को। अध्यक्ष जी ने अभी बताया पार्टी सेवा सप्ताह के रूप में मना रही। हम आंगनबाड़ियों में 17 तारीख को अति कुपोषित बच्चों को दूध का वितरण प्रारंभ कर रहे हैं और उसके साथ साथ लाडली लक्ष्मी योजना जो कांग्रेस ने बंद की थी उसका लाभ देना प्रारंभ कर रहे हैं। 18 तारीख को 20 लाख किसानों के खाते में 4,600 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना के डाले जाएंगे। इसके बाद 19 तारीख को वनाधिकार के पट्टे वितरित किए जाएंगे। 20 तारीख को हमारे सभी भाई और बहनों को जो पात्रता रखते हैं, हम संबल योजना का लाभ भी दे रहे हैं। अन्य बाकी योजनाओं का लगातार लाभ देने का कार्यक्रम हमारा चल रहा है। अब जो सब चीजें कांग्रेस ने बंद कर दी थी वो फिर से हमने प्रारंभ की है। इसी के साथ साथ अगर बात की जाए देश के युवा की, तो देश का युवा साफ मांग कर रहा है कि हमें तो रोजगार चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं वीडियो में कि कांग्रेस ने जितने भी कामों को बंद किया है उन कामों को हम चालू करेंगे। अब जो सब चीजें कांग्रेस ने बंद कर दी थी वो फिर से हमने प्रारंभ की है और जनता का प्यार और आशीर्वाद। लेकिन मामा, जरा आप ही ने तो कहा था कि कांग्रेस ने सरकारी भर्तियां बंद कर दी थी, तो इन घोषणाओं में आपने रोजगार का जिक्र क्यों नहीं किया? कांग्रेस ने सरकारी भर्तियों पर प्रतिबंध लगाया था।
क्यों आप रोजगार को इस सेवा सप्ताह के रूप में चालू नहीं करवा देते? अगर आप इस सेवा सप्ताह में रोजगार दे देंगे, नोटिफिकेशन दे देंगे, तो शायद आपकी इस घोषणा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीना और भी चौड़ा हो जाए और आप उनके और प्रिय हो जाएं। भांजे भांजियां आपको अपने दिल में बैठा लें, तो इस सेवा सप्ताह में आप रोजगार का जिक्र क्यों नहीं कर रहे हैं? आप बात तो कर रहे हैं युवाओं की, लेकिन युवाओं को क्या चाहिए? नौकरी। उस नौकरी का जिक्र इस सेवा सप्ताह के रूप में क्यों नजर नहीं आता? साथ ही साथ बीजेपी कार्यालय पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों, व्यक्तित्व और कृतित्व पर आधारित एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। उस प्रदर्शनी के चित्रों को हमने ट्विटर पर देखा, स्टार्टअप इंडिया का चित्र दिखा, लेकिन रोजगार से संबंधित कोई ऐसी चीज नहीं दिखी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों को वो अभिमान से आगे ले जाती हो, दिखाती हो। वो कहीं गायब सी नजर आई। शायद इसीलिए देश का युवा बेरोजगारी दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को याद दिलाना चाहता है उनके जन्मदिन पर कि प्रधानमंत्री जी, आपने तो 2 करोड़ नौकरियों का वायदा किया था, लेकिन यहां तो नौकरियां दिखाई ही नहीं दे रही हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज मामा एक और ट्वीट करते हैं। ट्वीट में कहते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भव्य राम मंदिर की नींव रखी, आधारशिला रखी, उसे आगे बढ़ाया। धारा 370 और तलाक की जो कार्य थी उसको अभिशाप से मुक्त किया 3 तलाक से। लेकिन मामा, क्या बेरोजगारी के अभिशाप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के युवाओं को मुक्त नहीं कर पा रहे हैं? या आप प्रदेश के युवाओं को इस बेरोजगारी के अभिशाप से मुक्त क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये आपको प्रदेश के युवाओं को बताना चाहिए। क्या मुसीबत आ रही है? क्या परेशानी आ रही है? शायद आपके भांजे भांजियां आपकी इसमें कुछ मदद करते हैं, क्योंकि धर्म ग्रंथों में, हिंदू में तो यही कहा गया है कि मामा के लिए सबसे पूज्य होती है भांजे की सेवा से पानी। अगर आप भांजों की सेवा कर देंगे, उनको रोजगार दे देंगे, तो शायद भांजे भांजियों की दुआ इतनी लग जाए कि आप मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री तक भी जा पहुंचे। कोई बड़ी बात नहीं है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक और ट्वीट नजर आया, जिसमें वो अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय का लोकार्पण कर रहे थे और उन्होंने बात कही कि अगर चिकित्सा और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में कर दी जाए तो ग्रामीण बच्चे भी अच्छा काम कर सकते हैं। तो क्या ये मान लिया जाए मामा कि अंग्रेजी में पढ़ाई हो रही है, इसलिए ग्रामीण बच्चे कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे? लेकिन ग्रामीण बच्चे तो अभी केवल रोजगार के लिए तरस रहे हैं। आपके दावों से तो यही लगता है मामा कि आप कह रहे हो कि कांग्रेस के समय में सरकार अल्टो गाड़ी की रफ्तार से चल रही थी, अब हम आ गए हैं तो फरारी की रफ्तार से चलेगी। लेकिन बेरोजगार की जगह तो न अल्टो में नजर आ रही है, न फरारी में नजर आ रही है। शिवराज मामा, आपको बेरोजगार युवाओं को जल्दी से रोजगार देना होगा। देश का बेरोजगार युवा रोज नए नए ट्रेंड चला रहा है कि शिवराज मामा के कानों तक उनकी बात पहुंच जाए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कानों तक उनकी आवाज पहुंच जाए। नए नए हैशटैग जागृत हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं। इतनी क्रिएटिविटी है उनके अंदर कि हैशटैग भी ऐसा चुन करके लाते हैं कि सरकार की आंखों के सामने उनकी मांगे नजर आने लगे। लेकिन सिर्फ खोखले दावों के अलावा हाल फिलहाल कुछ नजर नहीं आता। सरल टॉक की तो केवल यही दरखास्त है मामा कि इन बेरोजगार युवाओं की सुन लो, अपने भांजे भांजियों की आवाज को सुन लो और जल्दी से इसी सेवा सप्ताह के अंदर उन्हें रोजगार देकर के एक नया कीर्तिमान मध्य प्रदेश में स्थापित कर दो शिवराज मामा। साथ ही साथ प्रदेश के युवा और देश के युवा से एक ही अपील है कि सरल टॉक को सब्सक्राइब करके इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर इतना फैलाइए कि सरकार के कानों तक और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक आपकी आवाज पहुंचे। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।